नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव स्ट्रीम पर और हमारी आज की इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 8 जो इंग्लिश मीडियम की जो स्कूलें होती है उनके लिए होने वाला है, और हिंदी मीडियम वाले भी चाहें तो इस वीडियो को देख करके कुछ सीख सकते हैं। प्यारे बच्चों और छात्र छात्राओं, आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में हम आपको बताएंगे, और ये क्लास 8 की जो बोर्ड क्लासेज हैं उनके लिए आज का हमारा ये वीडियो रहने वाला है। तो आज से ही हम जो बोर्ड क्लासेज है हमारी क्लास 8 उसके लिए हम वीडियोज बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको चैप्टर जो 10 है हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल जो महात्मा गांधी जो विद्यालय हैं उनके लिए है रहने वाला है। वैसे तो उसके अंदर जो हमारा मैथमेटिक्स में जो चैप्टर 10 है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, उसको हम आज देखेंगे। ठीक है, उसमें कुछ सवाल जो है उसको हम देखेंगे ताकि आप लोग कुछ सीख सके, नई चीज सीख सके। आपको अगर कहीं सवाल समझ में नहीं आता तो आप इस वीडियो को देख करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है वो हमारा चैप्टर 10 है, और चैप्टर 10 जो है वो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी इकट्ठी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक्सपोनेंट एंड पावर क्या होती है मैं आपको इसमें बता देता हूं कि एक्सपोनेंट्स एंड जो पावर है, जैसे अपना एक्सपोनेंट्स एंड पावर, जैसे हम किसी संख्या को, किसी भी नंबर्स को हम जो इस तरह से लिखते हैं ना, जैसे हमने यहाँ पर हमने कोई संख्या है, अगर उसको बार बार अगर सेम नंबर्स बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे अपन लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस प्रकार से हम लिखते हैं। ठीक है ना, तो हम इसको क्या करेंगे कि 2 को तो एक बार लिखेंगे, और 2 कितनी बार आ रहा है, यानी कितने टाइम यहाँ पर रिपीट हुआ है, 1 2 3 और 4 टाइम रिपीट हुआ है। तो इस 2 के ऊपर हम यहाँ पर एक नंबर लिखते हैं 2 रेज टू द पावर 4, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं कि 2 की घात 4, 2 की घात 4। क्या बोलेंगे हिंदी में इसको? 2 की घात 4, लेकिन इंग्लिश में इसको बोला जाता है, इंग्लिश में इसको कैसे पढ़ा जाता है और कैसे बोला जाता है? तो प्यारे बच्चों, इसको हम बोलेंगे 2 रेज्ड टू द पावर 4, इसको हम बोलेंगे 2 रेज्ड टू द पावर 4, इस तरह से बोलेंगे हम। ठीक है ना, 2 रेज्ड टू द पावर 4, इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। या फिर जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 64 रेज्ड टू द पावर 2, हम इसको कैसे पढ़ेंगे? हम इसको पढ़ेंगे 64 रेज्ड टू द पावर 2। ठीक है, 64 रेज्ड टू द पावर 2, इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। तो ये इसको पढ़ने का तरीका है कि जब कोई नंबर बार बार आती है तो उसको एक बार लिखे, जितनी बार वो आ रही है उसके ऊपर वो पावर लगा दी जाती है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर 5 बार आ रहा है तो उस नंबर को लिख करके उसके ऊपर 5 उसके ऊपर पावर लगा दी जाती है। तो जो ऊपर जो संख्या हम लगाते हैं ना प्यारे बच्चों, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 2 रेज टू द पावर 4 हमने लिखा है, तो इसमें क्या होता है कि जो नीचे वाली जो संख्या होती है ये वाली, इसको हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? BASE, बेस, और हिंदी में इसको कहते हैं आधार। और ऊपर वाली जो नंबर होती है, मैं आपको इसमें कलर चेंज करके बता देता हूं जिससे आपको थोड़ा ध्यान रहे। इसमें जो ऊपर वाली जो नंबर होती है ये वाली पावर, जिसको अपन पावर बोलते हैं, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट्स। इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंट्स। क्या कहेंगे? घातांक, घात या एक्सपोनेंट्स भी इसको कहते हैं, पावर भी हम इसको बोलते हैं। ये पावर है इसकी, ठीक है ना, एक्सपोनेंट्स या पावर भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, तो नीचे वाली जो नंबर होती है इसको कहते हैं बेस, और ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो उसका होता है एक्सपोनेंट्स। और एक्सपोनेंट्स जो होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। कई बार जैसे आपके यहाँ पर लिखा हुआ होता है 2 रेज टू द पावर -4, इस तरह से लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पर ये जो बेस जो है ना वो कितना है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो बेस है वो कितना है। बेस हमारा 2 है, और एक्सपोनेंट्स कितना है वो आपको पता होना चाहिए। एक्सपोनेंट्स की स्पेलिंग याद होनी चाहिए, EXPONENTS। एक्सपोनेंट्स कितना? -4 है यहाँ पे। तो कभी कभी एक्सपोनेंट्स पॉजिटिव भी हो सकता है, और कभी कभी जो एक्सपोनेंट्स जो होता है वो नेगेटिव भी इंटीजर हो सकता है। तो ये हमारा इसको पढ़ने का तरीका हुआ। नीचे वाली जो नंबर लिखी हुई होती है दोस्तों प्यारे बच्चों, उसको तो हम क्या कहते हैं? बेस। और ऊपर वाली जो नंबर होती है इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंट्स या पावर। ठीक है ना, और इसको पढ़ा कैसे जाता है मैंने भी आपको ऊपर बताया कैसे पढ़ा जाता है। हम इसको पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर 2 रेज टू द पावर 4 लिखा हुआ है, एक्सपोनेंट्स 4 है ना, तो हम इसको पढ़ेंगे 2 रेज्ड टू द पावर 4। ये इसको लिखने का तरीका। जैसे मान लो एक क्वेश्चन में और बता देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पर लिखा हुआ है 6 रेज टू द पावर 10, हम इसको कैसे पढ़ेंगे? यहाँ इसको हम पढ़ेंगे 6, इसको हम लिखेंगे 6 रेज्ड टू द पावर
6 रेज टू द पावर 10, ये इसको हम इसको पढ़ेंगे 6 रेज्ड टू द पावर 10, इसको हम इसको पढ़ने का तरीका है ये, ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये इसको पढ़ने का तरीका है। अब देखिए यहाँ पर नीचे वाली जो नंबर होती है उसको तो हम बेस कहते हैं, और ऊपर वाली जो नंबर लिखी हुई होती है इसको हम एक्सपोनेंट्स हम कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? एक्सपोनेंट्स कहते हैं। तो एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज भी हम इसके अंदर आज पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंट्स पावर्स के जो लॉज होते हैं तो कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हम आज जानकारी हासिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है ना। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, कि एक्सपोनेंट्स के लॉज कौन कौन से हैं, और उसके बारे में थोड़ी छोटी सी हम जानकारी आज हासिल करेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लॉज के बारे में, उनके एक्सपोनेंट्स की जो लॉज होते हैं उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जिसे यहाँ पर लिखा हुआ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, कि एक्सपोनेंट्स के जो लॉज है वो कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहला हम लॉ पढ़ेंगे, जो फर्स्ट हमारा जो लॉ होगा वो ये कहता है कि मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है आपकी, जैसे मैंने यहाँ पर एक संख्या लिखी, जैसे मान लीजिए 6 रेज टू द पावर 2, ठीक है, और इनटू 6 रेज टू द पावर 3, ये अपने जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है 6 रेज टू द पावर 2 और 6 रेज टू द पावर 3 हमने यहाँ पर लिखा है। तो यहां पर देखिए दोनों का बेस क्या है, यहां पर इसका बेस 6 है, इसका बेस क्या है 6 है, और यहां पर एक्सपोनेंट्स क्या है, इसकी एक्सपोनेंट 2 है, इसकी एक्सपोनेंट 3 है, ठीक है ना। तो जब लो ये कहता, फर्स्ट लो हमारा ये कहता है कि अगर बेस इक्वल है, क्या है बेस, हमारा जो बेस क्या है इक्वल है, और एक्सपोनेंट्स अगर अलग अलग है, एक्सपोनेंट्स क्या है डिफरेंट है, या जो भी है आपके, है ना, चाहे वो इक्वल भी हो सकता है चाहे अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन अगर आपका बेस इक्वल है तो हम क्या करेंगे, बेस, दोनों बेस में से एक बेस लिखेंगे और उसकी जो एक्सपोनेंट्स है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपको ये लिखा हुआ है 6 रेज टू द पावर 2 और 6 रेज टू द पावर 3, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 6 रेज टू द पावर 2 इंटू 3, क्या करेंगे 2 इंटू 3, यानी कि दोनों को 2 को और 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 रेज टू द पावर हो जाएगा हमारे 2 3 जा 6, 2 3 6 हो जाएंगे। ये होता है हमारा इसका पहला लो, 6 रेज टू द पावर 2 और 6 रेज टू द पावर 3, जब दोनों को मल्टीप्लाई हो रहे हो, प्लस में नहीं, जब मल्टीप्लाई होते हैं तब ये आपको करना है कि अगर दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रही हो और उनका बेस सेम है, बेस इक्वल है, तो हम उसकी जो एक्सपोनेंट्स है, ऊपर की जो घातांक है ना, पावर से, उनको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको किताब के अंदर समझा रखा कि मान लीजिए यहाँ पर ए कोई नंबर है और ए की पावर m है, इनटू ए एक नंबर है और उसकी पावर n है, यानी कि a की पावर m है और a रेज टू द पावर n है, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा a रेज टू द पावर m इंटू n, यानी mn, a रेज टू द पावर क्या हो जाएगा mn, और m को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो mn आता है। तो ये इसका पहला रूल है, हमारा पहला लो क्या है इसका, ये वाला है, ठीक है। इसको मैंने आपको एक सिंपल तरीके से एक एग्जाम्पल से मैंने आपको इसमें समझा दिया है कि यहाँ पर a तो क्या है 6 है और a क्या यहाँ पर भी 6 है, और इस m कितने यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर n कितना है 3 है। तो जब इसको दोनों को हम मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं ना, जब इनको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों a में से, दोनों ही a है तो हम एक नंबर लिख देंगे और m और n को क्या करेंगे, यानी 2 और 3 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 करके क्या कर देंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा। ये इसका हमारा पहला लॉ ये कहता है कि अगर बेस इक्वल है और उसकी जो पावर्स है, अगर बेस इक्वल है तो पावर्स को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा पहला लॉ ये है। अब दूसरा लॉ देखिए, हमारा दूसरा लॉ क्या है प्यारे बच्चों, हमारा दूसरा लॉ ये कहता है कि मान लीजिए यहाँ पर, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पर एक नंबर लिखी हुई है, जैसे आपको लिखा हुआ 4 रेज टू द पावर 6, 4 रेज टू द पावर 6, और इसको ब्रैकेट लगा रखा है आपके, और यहाँ पर एक पावर और लिखी हुई है ऊपर 3। ये अपना दूसरा लॉ है जो मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। 4 रेज टू द पावर 6 और होल पावर 3, जो ऊपर जो पावर के ऊपर पावर लगी हुई है, देखो एक्सपोनेंट्स हमने लिख रखी है, इसके एक और हमने एक्सपोनेंट्स ऊपर लगा रखी है, यानी कि पावर के ऊपर अपने पावर लगा रखी है। 4 रेज टू द पावर 6 एंड होल पावर, इसको हम कहते हैं होल पावर, क्या कहेंगे होल पावर, ठीक है ना, इसको हम होल पावर इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके होल पावर लगी हुई है, तो जब इस प्रकार से अगर आपको लिखा हुआ है तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको जो ये तो हो जाएगा इसका बेस,
ये इसकी क्या हो जाएगी, पावर या एक्सपोनेंट हो जाएगी इसकी, ठीक है, और इसकी होल पावर हो जाएगी। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बेस को तो ऐसे कैसे लिखना है, ठीक है, नीचे वाला जो बेस है ना आपका, उसको ऐसे कैसे लिखना है, और आपकी जो एक्सपोनेंट और आपकी जो होल पावर है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6 को और 3 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 रेज़ टू द पावर 6 3 जा 18, ये आपका हो जाएगा। समझ में आ गया ना आपको। तो ये हमारा दूसरा लॉ कहता है कि मान लीजिए आपके यहाँ पर एक कोई भी एक नंबर दी हुई है, उसकी पावर जो या एक्सपोनेंट m है और उसकी होल पावर n दी हुई हो, तो हमें क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, उसकी पावर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी a रेज़ टू द पावर m इंटू n कर देंगे, यानी m को n से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, होल पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ये हमारा दूसरा लॉ कहता है, ठीक है। चलिए अगला तीसरा लॉ हमारा क्या कहता है प्यारे बच्चों। तीसरा लॉ हमारा कहता है कि सपोज कीजिए अब आपके सामने कुछ इस प्रकार की आपके सामने प्रॉब्लम हो, जैसे मान लो आपके सामने लिखा हुआ है 4 रेज़ टू द पावर 3 अपॉन 4 रेज़ टू द पावर 5, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये आपके सामने लिखा हुआ है और डिवाइड हो रहे हैं एक दूसरे से। देखिए आप यहाँ पर 4 रेज़ टू द पावर 3 लिखा हुआ है और 4 रेज़ टू द पावर 5 लिखा हुआ है। ये आपके इस प्रकार से भी हो सकता है, ये आपके सामने इस प्रकार से हो सकता है 4 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइड बाई 4 रेज़ टू द पावर 5, ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। ये आपको सबको आपको पता होगा इसके बारे में कि जब फ्रैक्शंस को हम लिखते हैं तो उसमें एक तो न्यूमरेटर होता है ऊपर वाली नंबर, और नीचे वाली जो नंबर होती है उसको डिनोमिनेटर हम उसको कहते हैं। तो इस प्रकार से दोनों ही सही है, दोनों का मतलब एक ही होता है, 4 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइड बाई 4 रेज़ टू द पावर 5, यानी 4 की घात 3 और 5 की घात 5, 4 की घात 5 सॉरी। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके अंदर भी क्या हो रहा है कि 4 रेज़ टू द पावर 3 के अंदर 4 रेज़ टू द पावर 5 से इसको डिवाइड करना है, और इसका मतलब भी क्या है कि 4 रेज़ टू द पावर 3 को 4 रेज़ टू द पावर 5 से डिवाइड करना है। अब प्यारे बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, जब इस प्रकार से आपके सामने अगर सिचुएशन हो और दोनों का जो बेस है वो इक्वल है, यहाँ पर देखिए ये बेस 4 है और ये बेस क्या आपके 4 है, तो बेस इक्वल होना चाहिए। अगर बेस इक्वल है और एक्सपोनेंट चाहे कुछ भी हो दी हुई हो, आपका बेस इक्वल होना चाहिए और एक नंबर दूसरे नंबर से क्या हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, क्या हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले ऊपर वाली लिखनी है 4 रेज़ टू द पावर 3 और नीचे वाली देखिए ये भी 4 ये 4, दोनों 4 में से आपको एक 4 लिखना है, और ऊपर वाली जो एक्सपोनेंट है उसमें से आपको नीचे वाली एक्सपोनेंट यानी डिनोमिनेटर की जो नंबर है ना उसके एक्सपोनेंट्स को उसको माइनस कर देना है। यानी कि अगर बेस इक्वल है और अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो हमें उसकी एक्सपोनेंट्स को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ऊपर वाली में से नीचे वाली को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, 3 - 5 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे 4 रेज़ टू द पावर -2 हो जाएगा। चाहे आप इसको ऐसे कर लीजिए, देखिए ये भी इससे डिवाइड हो रहा है, तो दोनों बेस में से हम क्या करेंगे, एक तो हमको लिखना ही है, और इसमें से 3 में से हम क्या करेंगे, 5 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो भी क्या आएगा 4 रेज़ टू द पावर क्या जाएगा -2 है, क्योंकि यहाँ पर माइनस की जो नंबर है ना -5 बड़े हैं 3 से, है ना, अपोजिट अपन इसको क्या कर रहे हैं, अपोजिट इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारा तीसरा रूल ये कहता है कि अगर a की पावर हमारे पास m दी हुई हो अपॉन a की पावर हमारे पास n दी हुई हो, तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं तो क्या करेंगे, a की पावर जो होगी एक्सपोनेंट्स को जो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, m - n, ये हम इसको कर देंगे। ये हमारा तीसरा लॉ ये कहता है, ठीक है ना। ये हमारा तीसरा लॉ क्या कहता है, अगर a की पावर m दी हुई हो, a की पावर n दी हुई हो, तो हम क्या करेंगे, a की पावर m में से n को क्या करेंगे, घटा देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस तरह से हमारा ये तीसरा लॉ कहता है। चौथा लॉ हमारा क्या है प्यारे बच्चों, चौथा लॉ हमारा है, जैसे हमारा चौथा जो लॉ है वो इस प्रकार से दिया हुआ है, जैसे आपके दिया हुआ है, जैसे हम एक नंबर लेते हैं यहां पर 4 रेज़ टू द पावर 6 इंटू 3 रेज़ टू द पावर भी 6, इस तरह से आपको दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके दोनों को मल्टीप्लाई कर रखा है, लेकिन इनकी पावर क्या है, इनकी पावर एक जैसी है। जैसे मान लो यहां पर दिया हुआ हो a रेज़ टू द पावर m दी हुई हो, ठीक है, इंटू b रेज़ टू द पावर आपको दिया हुआ है n, m दिया हुआ, दोनों सेम है। तो क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट क्या करना है कि आपको जो बेस है ना, दोनों के बेस अलग है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, एक्सपोनेंट आपके क्या है, सेम है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको दोनों बेस जो है ना उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों की जो एक्सपोनेंट है उसको सेम कर देना है इस तरह से। तो 4 3 जा कितना होता है
12 और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी इस तरह से। यानी कि आपके अगर a एक नंबर है b भी एक नंबर है और उसकी जो पावर है वो m दी हुई है, यानी सेम है, पावर सेम है और बेस अलग अलग है, तो क्या करना है आपको उस बेस को मल्टीप्लाई करना है, यानी a को b से मल्टीप्लाई करेंगे a b और उसकी पावर क्या हो जाएगी m, क्या हो जाएगी m लगा देनी है। ठीक है ना। ये हमारा तीसरा लॉ कहता है कि अगर मान लीजिए दोनों का बेस अलग अलग है, एक बेस आपके 4 दिया हुआ है, एक 3 दिया हुआ है, लेकिन उनकी दोनों एक्सपोनेंट क्या दी हुई हो, सेम दी हुई हो। जब एक्सपोनेंट सेम दी हुई होती है तो हमें बेस को मल्टीप्लाई करना है और उसकी जो एक्सपोनेंट है उसको हम उसको सेम जो दी हुई उसको एक बार उसको लिख देंगे। ठीक है ना, एक उस बेस की वैसे रहेगी। ये हमारा फोर्थ लॉ हमारा कहता है। अगला लॉ क्या कहता है देखिए प्यारे बच्चों, अगला लॉ हमारा कहता है कि कोई भी जो नंबर होती है ना, अगर उसकी जो पावर या एक्सपोनेंट का अगर 0 लगी हुई हो, क्या लगी हो, जैसे मान लीजिए आपके यहां पर लगा हुआ है 5 रेज़ टू द पावर 0, ये हो सकता है, या फिर आपके हो सकता है 6 रेज़ टू द पावर 0, या आपके हो सकता है 110 रेज़ टू द पावर 0, इस तरह से आपको दी हुई हो। तो किसी की भी एक्सपोनेंट अगर 0 हो, कोई भी नंबर दी हुई हो और उसकी एक्सपोनेंट अगर 0 दी हुई हो, जैसे मान लीजिए a कोई नंबर है और उसकी पावर आपको 0 दिया हुआ हो, तो किसी भी नंबर की जो पावर होती है अगर उसमें 0 दिया हुआ होता है तो किसी भी एक्सपोनेंट्स अगर जीरो एक्सपोनेंट अगर 0 हो, पावर अगर 0 लगी हुई हो ना, तो उस पूरी नंबर का जो वैल्यू होता है वो 1 के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यानी 5 रेज़ टू द पावर 0 है, अगर किसी की भी एक्सपोनेंट अगर 0 लगी हुई है तो उस पूरी संख्या की जो वैल्यू होगी ना, नंबर की जो वैल्यू होगी वो 1 के इक्वल होती है। तो 5 रेज़ टू द पावर 0 की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 होगी। 6 रेज़ टू द पावर 0 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है। 110 रेज़ टू द पावर 0 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है। और यानी कहने का मतलब ये है कि a कोई नंबर है ना, नॉर्मल तरीके से, यानी a कोई नंबर है और उसकी एक्सपोनेंट 0 लगी हुई है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो कितने की, किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। ये हमारा पांचवा या फिफ्थ लॉ हमारा ये कहता है। ठीक है ना। तो ये हमारे 4-5 ऐसे रूल है जो मैंने आपको इसके अंदर मुझे बताने थे, जो हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जिसको हम कहते हैं। इसको जब इस प्रकार के सवाल को जब हम सोल्व करते हैं ना, जब इस प्रकार के सोल्व करते हैं हम ऐसे सवालों को, तो हमें ये याद होना चाहिए। तीसरा एक लॉ और हमारा रह गया है, वो भी मैं बता देता हूं। अब जैसे हमारे यहाँ पर डिवाइडेशन का आया था, एक लास्ट और लॉ हमारा मैं बता देता हूं, 6 नंबर वाला लॉ है। अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके लिखा हुआ है 5 रेज़ टू द पावर 6 और यहाँ लिखा हुआ है 7 रेज़ टू द पावर भी 6 लिखा हुआ है, यानी कि 5 रेज़ टू द पावर 6 और 7 रेज़ टू द पावर 6 लिखा हुआ है। तो ऐसे सवाल में हमें क्या करना है कि देखिए इसकी एक्सपोनेंट भी 6 है, इसकी एक्सपोनेंट भी क्या है, 6 है, लेकिन बेस इन दोनों का क्या है, अलग अलग है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसका जो बेस दिया हुआ उस बेस को तो ऐसे कैसे रखना है हमें, और इस पूरे को ब्रैकेट में करके इसकी जो दोनों जो एक्सपोनेंट सेम है ना, उसमें एक एक्सपोनेंट हम लगा देंगे 6, इस तरह से। यानी कि a आपका कोई एक नंबर है और b भी आपका एक नंबर है, a की पावर m है और b की पावर भी आपकी m दी हुई है, एक्सपोनेंट m दी हुई है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें बेस को तो ऐसे कैसे रखना है और बेस को ऐसे कैसे रखना है, और दो जो आपको पावर एक्सपोनेंट m दी हुई है उसमें केवल एक m ही आपको एक्सपोनेंट ही लगाना है। ये हमारा अगला इसका रूल कहता है। तो हमारे पास देखिए ये सारे हमारे पास लॉ हो गए। ये लॉ मुझे आज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जिसको हम कहते हैं, तो एक बार मैं आपको वापस इसको मैं एक नॉर्मल तरीके से आपको बता देता हूं कि आपको क्या क्या दिया हुआ। देखिए अगर आपके वापस एक बार रिवीजन कर देते हैं, अगर आपके a की पावर m दी हुई हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो a की पावर n से, यानी a की पावर m है, यानी a रेज़ टू द पावर m, a रेज़ टू द पावर n, तो हमें इसमें क्या करना है, a रेज़ टू द पावर m इंटू n, यानी कि m को यानी एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। बेस इक्वल है, एक्सपोनेंट्स अगर डिफरेंट है, अलग अलग है, तो हम उसको एक्सपोनेंट्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा लॉ हमारा क्या कहता है, दूसरा लॉ हमारा कहता है कि अगर a की पावर m दी हुई हो और नीचे a की पावर n दी हुई हो और डिवाइड हो रहे हैं एक दूसरे, देखिए a की पावर m में जो है a की पावर n से इसको डिवाइड करना है, तो इसमें हमें क्या करेंगे, हमें इसको क्या करना है कि a लिखना है यहाँ पे, और m में से यानी ऊपर वाली जो दी हुई है ना उसमें से हम नीचे वाली को क्या करेंगे, नीचे वाली एक्सपोनेंट से माइनस कर देंगे। यानी बेस इक्वल है और अगर डिवाइड हो रहे हो तो हमें उसके एक्सपोनेंट्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। ठीक है। अगला रूल क्या कहता है, देखिए अगर a की पावर हमारे पास m है और इनटू b की पावर हमारे पास m दी हुई है, तो हमें क्या करना है, देखिए बेस यहाँ पर अलग अलग है लेकिन पावर क्या दोनों की, एक्सपोनेंट्स क्या है दोनों की सेम है। तो हमें क्या करेंगे, अगर एक्सपोनेंट सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई करना है, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो हमें यहाँ पर क्या करेंगे, a को क्या करेंगे, b से मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों की पावर हम 1 लगा देंगे m, बस ये आपको करना है।
अगला रूल हमारा क्या कहता है कि कोई भी नंबर दी हुई हो, अगर उसकी पावर हमारे पास 0 लिखी हुई है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 हमें समझना है। चाहे वो कितनी ही बड़ी नंबर क्यों ना हो, चाहे वो आपके 9999 भी लिखा हो और उसकी पावर 0 लिखी हुई है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 के इक्वल होगी। ध्यान रखना, 1 से बड़ी नहीं है उसकी वैल्यू। ये हमारा इसका चौथा लॉ कहता है। अगला लॉ हमारे क्या कहता है, होल पावर का लॉ। यानी ए कोई नंबर है, उसकी पावर m दी हुई हो और होल पावर n लगी हुई हो, तो ऐसे सवाल में हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें ए तो लिखना ही लिखना है, हमें जो पावर एक्सपोनेंट्स जो दी हुई है ना, दोनों m और n, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, m इंटू n हमें इसको कर देना है। ये इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये 5 कुल मिला के लॉ है ये कुछ, ठीक है। और एक लॉ और बच रहा है हमारे, ये हो गया हमारे ए की पावर m वाला हो गया, ए की ए बी वाला हो गया, डिवाइड वाला हो गया, जीरो वाला हो गया, होल पावर वाला हो गया। एक और लॉ हमारे बच रहा है, हाँ एक लॉ हमारे पास और बच रहा है छठा वाला, वो ये है कि अगर आपकी जो पावर दी, जैसे आपने आपके यहां पर लिखा हुआ है a रेज टू द पावर, देखिए अगर आपके यहां पर लिखा हुआ है a रेज टू द पावर m अपॉन b रेज टू द पावर m, ये हमारा सवाल था, ठीक है ना। ये वाला हमने नहीं किया था। चलो, तो अगर मान लीजिए आपका बेस अलग अलग है और एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हो, लेकिन उनकी एक्सपोनेंट्स अगर सेम है, तो हमें क्या करना है, हमें इसमें जो एक्सपोनेंट्स जो बेस है उसको तो ऐसे कैसे लिखना है, और उसकी जो पावर है उसमें हमें केवल एक पावर हम लगा देंगे, क्योंकि इसकी भी पावर m है, इसकी भी पावर m है, तो हम यहाँ पर 1 पावर कर देंगे इसको m। ये हमारा 6 वाला लॉ था हमारा। तो ये है हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, कौन कौन से लॉ हैं और कैसे सवालों को हम इसको करना है, तो ये मैंने आपको इसके अंदर बताया है, ठीक है ना। तो ये है हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में हमने आपको बताया है। अगर आपको इसमें से कोई सा भी लॉ कोई समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसको वाइडली हम उसको आपको समझाएंगे, ताकि आपको अच्छे से सवाल करने आए एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाले। तो हमने आपको इसके अंदर बताया कि एक्सपोनेंट्स क्या होती है, पावर क्या होती है। जो एक तो नीचे वाली नंबर को हम बेस कहते हैं, और उसके ऊपर जो नंबर लिखी हुई होती है उसको हम एक्सपोनेंट्स कहते हैं। और पढ़ते कैसे हैं, रेज्ड टू द पावर लगा के उसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। 2 रेज टू द पावर 6, 5 रेज टू द पावर 7, इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में जिसमें हम आपको एक्सरसाइज को सोल्व करना सिखाएंगे कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर की जो 10.1 है उसके क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करना है, और उसके अंदर इन लॉज को कैसे उसके अंदर अप्लाई करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।